आतंकवाद ये एक ऐसा मसला है जो हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पार्लियामेंट न्यू दिल्ली 2001, ट्रेन बॉम्बिंग्स मुंबई 2006, हैदराबाद बॉम्बिंग्स 2007 और फिर 26 नवंबर 2008 मुंबई। ये तो आतंकवाद की इंतहा थी जिसे इतिहास में कभी भुला नहीं पाएगा। ये एक ऐसा आतंकवादी हमला था जो शायद ही कभी किसी हुआ। इस हादसे ने हमारी शांति, सुरक्षा और हमारे वजूद को जड़ों से हिला दिया। तब हमारे देश ने एक फैसला किया कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने देश के इस फैसले को एक रूप दिया और एक नई ताकत की शुरुआत हुई, एंटी टेररिस्ट यूनिट यानी ATU। मैं जय सिंह राठौर, ATU का हेड, आज फिर से हमारे देश के सामने एक खतरा पैदा हुआ है और बिल्कुल उसी दिन की तरह आज का दिन भी मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। सबसे अहम खबरों में कल हमारे अगले और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर आदित्य सिंघानिया प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिंघानिया जी को इस देश के युवा वोटर्स ने भारी संख्या में सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आदित्य जी भारी बहुमत से इलेक्शन जीते हैं। उनकी लीड स्पीच से कुछ पंक्तियां सुनते हैं। सवाल ये नहीं कि दौलत कैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, सवाल ये है कि गरीबी कैसे कम से कम हो, कैसे मिटे। मैं आपसे कोई बहुत बड़ी कुर्बानी या बलिदान नहीं मांग रहा हूं, बस जरा सी और जिम्मेदारी, जरा सी और कोशिश, जरा सी और ईमानदारी और थोड़ी सी और सच्चाई, और ये देश दुनिया का सबसे कामयाब देश होगा। जय हिंद। बोलो याकूब, कहाँ हो तुम? कुछ दोस्तों के साथ टीवी देख रहा हूँ। आदित्य सिंघानिया की स्पीच आ रही है। इस आदमी में कुछ तो बात है। क्या इसका मरना जरूरी है? तुम्हें पैसे सवाल पूछने के नहीं, अपना काम करने के मिलते हैं। तुम्हें इस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। मैं जानता हूँ, 12 बजे तक मुंबई पहुंच जाऊंगा। तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। इस काम में कोई भी गलती हुई तो क्या करेंगे? मेरे चेक में से TDS ज्यादा काटेंगे? नहीं, गला काटेंगे। गला काटेंगे। Thank you for a lovely dinner. This party was really great. Unfortunately, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। Got a flight to catch. हाँ, डॉक्टर साहब, बचपन से एक ही शिकायत थी कि ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी नहीं दी, और आज आपने वो कमी भी पूरी कर दी। इस नए चेहरे के लिए थैंक यू डॉक्टर। आगे की घटनाएं रात के 12 और 1 बजे के बीच घटती हैं। सारी घटनाएं वास्तविक समय में घटती हैं। क्या कर रही हो किरण? मॉम, बस 1 मिनट। क्या हो रहा है? कहाँ? 1 मिनट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mom. Happy birthday.
birthday to you. Okay, stop it, guys. मुझे क्यों एहसास दिला रहे हो that I'm getting older, huh? कहाँ हो त्रिशा, तुम अब भी किरण की माँ नहीं बहन ही लगती हो. Hey, watch it, Dad. चलो, come on. Okay, जल्दी केक काटो, please. Thank you, both of you. क्या हुआ? कुछ नहीं. इतने वक्त के बाद हम एक साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं. तुम्हारे जाने के बाद मुझे नहीं लगा कि ये फैमिली दोबारा एक साथ होगी. जो हो गया सो हो गया. ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी. ना मैं अपने फैमिली को, ना अपने वादे को कभी टूटने दूंगा. आई प्रॉमिस. I know. केक काटो. Yes, इसको सीधा तो करो. हेलो. Hey Dad, Veer here. हे वीर. अच्छा, where's Mom? सबसे पहले मैं उन्हें विश करना चाहता हूँ. सॉरी वीर, यू लेट. हमने तो पहले ही विश करके गोल्ड और सिल्वर जीत लिया है. अब तुम्हारे हिस्से में सिर्फ ब्रॉन्ज बचा है, ब्रॉन्ज. और हाँ, इतनी लेट तुम्हें कॉल करने की परमिशन कैसे मिली? अपने एनसीओ का सर खा गया डैड. मॉम का इमोशन ऑलवेज वर्क्स. अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है डैड, प्लीज दीजिए ना मॉम को. ओके, एक सेकेंड. Hi. हैप्पी बर्थडे मॉम. Thank you. अच्छा, गॉट योर गिफ्ट. क्या गिफ्ट? ठीक है, 2 महीने बाद दे देना. I don't care. हाँ, एक सेकेंड, किरण wants to talk to you. हाँ बोलो निकिता. बात करने के लिए फ्री हो? रात काफी होगी, क्या बात है? तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा. इट्स अर्जेंट. तुम जानते हो आज त्रिशा का बर्थडे है, मैं नहीं आ सकता. आई नो. प्लीज विश हर फ्रॉम मी. बट जय, रॉ से गिल यहाँ आ रहा है हम सबको ब्रीफ करने के लिए, और उसने खास कहा है कि तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है. Bye. ठीक है, मैं भी आता हूँ. किसका फोन था जी? सॉरी, मुझे हेडक्वार्टर्स जाना होगा. जाना होगा मतलब? But Dad, you can't. आज मॉम का बर्थडे है. आई नो बेटा, एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग है. मैक्सिमम 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा. ओके. एक्सक्यूज मी मैम. वो सर ड्रिंक के लिए जिद कर रहे हैं. विक्रांत की आदत तुमसे संभलती क्यों नहीं दिव्या? हर वक्त शराब के नशे में धुत होता है. आदित्य अब कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकता. संभाल लूंगी माँ. डोंट वरी. आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि आपको अल्कोहल नहीं दी जाएगी. है होस्टेस होगी तो नाम की, है तो वेट्रेस ना. चलो मेरा ऑर्डर ले. डबल स्कॉच विद लॉट्स ऑफ आइस. गो गेट इट. वो तुम्हें कुछ नहीं देगी. ये लो, एक और मैडम आ गई जो कि मुझे कुछ नहीं देती. लगता है इस प्लेन पे सभी की दुकान बंद है. विक्रांत प्लीज, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या बक रहे हो. भला इसी में है कि तुम चुपचाप सो जाओ. सो जाओ. अकेले सोने में क्या मजा है? दोनों साथ में सोते हैं. कहो तो इन्हें भी इनवाइट करते हैं. वैसे भी सैंडविच खाने में वो मजा नहीं है जो कि सैंडविच बनने में है.
प्लीज डोंट डू दिस। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत अहम दिन है, हम सबके लिए। हाँ, सबके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्यारे भैया के लिए। अरे वो क्या गाना है वो, फूलों का तारों का सबका कहना है, इंडिया के होने वाले पीएम की ये प्यारी बहना है। बोलो प्राइम मिनिस्टर साहब आदित्य सिंघानिया की जय जय। Shut up, विक्रांत। Just shut up. All right, I'm sorry. मेरा ड्रिंक मंगा दो and I'll shut up. इनके लिए एक आखिरी ड्रिंक बना दो। डबल स्कॉच और हाँ बर्फ मत डालना प्लीज, मेरी बीवी वैसे ही काफी ठंडी है। अरे दिव्या सिंघानिया जी की भी जय, दिव्या सिंघानिया जी की भी जय। इस खानदान का सबसे खोटा सिक्का है तुम्हारा पति। मेरी शादी करने से पहले खरे खोटे की परख की होती ना माँ, तो ना आज आपको पछताना पड़ता ना मुझे भुगतना। चलता हूं त्रिशा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। किरण, जानता हूं नाराज हो तुम मुझसे। नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ डैड, क्योंकि आप कभी बदलने वाले नहीं हैं। आपके लिए हमेशा आपका काम मॉम और मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसा ही है डैड, और प्लीज नेक्स्ट टाइम मॉम मुझसे कोई प्रॉमिस मत करना। हर बार हमें झूठ नहीं सुनना है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। समझने की कोशिश तो आप नहीं कर रहे हैं डैड। आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई ताकि आपके और मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। क्या फायदा हुआ? देखो किरण, आई एम सॉरी। नो डैड, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। Slept well? 15 मिनट में बम्बई लैंड कर रहे हैं। मॉर्निंग, ये सैटरडे एंड द इंडियन एज। अंदर अपने इंटरव्यूज तो पढ़े नहीं होंगे आपने। मेरे इंटरव्यू सबसे ज्यादा बोरिंग मुझे ही लगते हैं। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें अटेंशन, इंपॉर्टेंस एंजॉय करना नहीं आता। एंजॉय इट आदि। तुम इस जनरेशन की यूथ के आइकॉन हो, इंडियाज न्यू होप। और कल तुम्हारी स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद तुम इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे यार। यू हैपनिंग इंडिया। अभी तक ज्यादा कुछ किया ही नहीं और मैं हैपनिंग हूँ। इन मैगजीन्स के बहकावे में आने के बजाय इस देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं इनकी तारीफ का यकीन ही नहीं करता। ओके, इसका तो यकीन कर सकता है ना। बॉलीवुड की 7 टॉप हीरोइंस के मुताबिक तुम इस देश के सबसे हॉट पॉलिटिशियन हो। तेरा पॉलिटिकल करियर फ्लॉप भी हुआ, तेरी लव लाइफ तो जरूर हिट है। पृथ्वी, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ अपने कजिन से नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो। माँ, पृथ्वी जैसे चाहे मुझसे बात कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि वो भूले कि वो सबसे पहले मेरा भाई है। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हम मुंबई एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं। अपनी सीट पर लौट जाइए और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दीजिए।
हाय जानवी, कैन यू पिक मी अप? हाँ, मैं पार्टी के लिए आ रही हूँ। जैन, वसीम, जय कोई जरूरी बात करनी है। अकेले हो या है कोई तुम्हारे साथ? अकेला एटीयू जा रहा हूँ। तुम्हारे वहां से वो गिल आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है। जानते हो क्यों? गिल तुम लोगों को ये बताने आ रहा है कि कोई है जो नहीं चाहता कि आदित्य सिंघानिया देश का अगला प्रधानमंत्री बने। क्या मतलब? मतलब कोई इतिहास दोहराना चाहता है जो 1984 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ और 1991 में राजीव गांधी के साथ, और 4 साल पहले आदित्य सिंघानिया के पिता प्रताप सिंघानिया के साथ हुआ था। अगले 24 घंटे के अंदर किसी असैसिन की गोली पर आदित्य सिंघानिया का नाम लिखा होगा। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ जो इस प्लान के पीछे छुपे हुए लोगों की जानकारी मुझे देने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो अभी तक गिल भी नहीं जानता। लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो? दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी ना। एटीयू में कोई गद्दार है जो आदित्य सिंघानिया को मारने में असैसिन की मदद कर रहा है। क्या? इसका सबूत है तेरे पास? वही लेने जा रहा हूँ। जैसे ही मिलेगा तुम्हें फौरन फोन करूंगा, लेकिन तब तक तुम किसी पर भरोसा मत करना। ठीक है, खुदा हाफिज। जय। हाय, बस 1 मिनट में नीचे आ रही हूँ। Hey babe, पार्टी करने के लिए रेडी? Let's go! किरण, किरण, किरण। हाँ दिशा बोलो। जय, जय किरण घर पे नहीं है। क्या? कहाँ गई वो? आई डोंट नो। आई थिंक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है। ये प्लान तो उसने कैंसिल कर दिया था ना? ताकि हम तीनों साथ वक्त बिता सकें। एनीवे, घर से निकलने से पहले तुमने उससे बात की थी? नाराज थी मुझसे। शायद मेरे जाने के बाद दोबारा ये प्लान बनाया होगा। हो गई तसल्ली? अब तुमने अपनी बेटी को भी घर छोड़ना सिखा दिया है। दिशा प्लीज काम डाउन। काम डाउन? You're asking me to calm down? रात के 12 बजे हमारी बेटी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है। ओके, I'll calm down। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? She's not answering the phone, जय। मुझे ट्राई करने दो, अगर उससे बात होती तो मैं कॉल करता तुम्हें। ओके? All okay? हाँ जय। दिशा, उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया है। तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर है ना? मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात हो जाए तो मुझे फोन करना। जय, तो हेलो जी, जल में निकलते। बाकी सब पहुंच गए हैं, गिल भी पहुंच रहा होगा।
आई एम सॉरी कि तुम्हें इस तरह बुलाना पड़ा। इट्स ओके, बस मेरे आने से त्रिशा खुश नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ। मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी खुश नहीं होती। सॉरी, अगर तुम दोनों को अकेले में और वक्त चाहिए तो मैं बाद में आता हूँ। हमारी फिक्र छोड़ो और अपने काम पर कंसंट्रेट करो। निकिता, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने पीएम के ऑफिस से आदित्य सिंघानिया की आइटिनरी मंगवा ली है। डिटेल्स तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। 1 घंटे पहले रॉ से इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी हाई लेवल पॉलिटिशियन की जान को खतरा है। टारगेट के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जरूर मिली है कि असैसिन थाईलैंड से आ रहा है। तेज और मेरा मानना है कि शायद टारगेट आदित्य सिंघानिया है। एक मिनट की समझ लो कि तुम दोनों सही हो। वो टारगेट आदित्य सिंघानिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसके बारे में कुछ जानते हो और हमसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निकिता ने मुझे आज के दिन मुंबई में हर वो जगह रेड लाइट करने के लिए कहा था जहां पर आदित्य सिंघानिया पे हमला होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये रही डिटेल्स। गुड, थैंक यू। Nikita, can you do me a favor? Sure. किरण मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। इस बार मुझे लगता है कि शायद वो किसी फ्रेंड के पार्टी पे गई है। उस पार्टी का जिक्र उसके ईमेल अकाउंट पर होगा और मुझे उसी ईमेल अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता। अगर तुम उसे हैक कर सको। जय, तुम जानते हो हम एटीयू के पास अपने पर्सनल कामों के लिए यूज नहीं कर सकते। इट्स अगेंस्ट द रूल्स। मैंने अपने काम के लिए कई बार अपनी बेटी का दिल तोड़ा। कई बार उसे ढूंढने के लिए काम के कुछ रोज ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। क्या है? डू इट। थैंक्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अब से 36 घंटों में शपथ लेने वाले अगले प्रधानमंत्री श्री आदित्य सिंघानिया पार्टी प्रेसिडेंट नैना सिंघानिया और इंडियन नेशनल पार्टी के सारे सदस्य मुंबई पहुंच चुके हैं। दर्शकों को शायद याद होगा कि आज से 4 साल पहले इसी दिन आदित्य सिंघानिया के पिता पूर्व प्रधानमंत्री प्रताप सिंघानिया की मुंबई शहर में हत्या हुई थी। आज शाम पूरा सिंघानिया परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने संभाजी पार्क में आयोजित एक रैली में उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले आदित्य सिंघानिया सुबह 7 बजे स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मुंबई के लेबर यूनियन के साथ मुलाकात करेंगे। जल्द ही हम उनके प्रति आम जनता की राय भी जानेंगे और साथ ही भारत की युवा जनता की आवाज भी सुनेंगे। वो युवा जनता जो शुरू से सिंघानिया परिवार के साथ है और जिन्होंने अपने वोटों से दिग्गज सिंघानिया मौर्य और पृथ्वी सिंघानिया को भी अपने अपने क्षेत्रों से जिताया है। मुझे छोड़ो, देश को संभालो सालो। अरे हटो यार। मैं सॉरी आदित्य, आई एम सो सॉरी। रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो ठीक नहीं होगा, ना ही कभी सुधरेगा। दिव्या, मैं तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं देख सकता। तुम्हारी स्ट्रेंथ। आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा को याद करने का दिन है। तेज, मेरे प्रॉक्सी सर्वर के सेटिंग्स काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें रीसेट करने के लिए मुझे कोड की जरूरत है। क्यों? क्या हैक करना चाहती हो? किसने कहा मैं कुछ हैक कर रही हूँ? कम ऑन निकी, मैं जानता हूँ कि तुम जय के लिए कुछ कर रही हो और नहीं चाहती कि किसी और को पता चले, इसीलिए प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स मांग रही हो। तुम मुझे वो कोड दोगे बगैर कोई और सवाल किए? तुम अब भी उसे चाहती हो ना? जय और मेरे बीच जो कुछ भी था अब खत्म हो चुका है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो या खुद को? तेज, हम दोनों एक साथ हैं ना। What's your problem? क्या हम सच में साथ में हैं निकी? क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। काश तुम मुझे भी उतना। मुझे वो कोड मिलेगा या नहीं? ये कौन पूछ रहा है?
मेरी सीनियर ऑफिसर? तुम्हारी सीनियर ऑफिसर। दैट कोड ऑन माय कंप्यूटर राइट नाउ प्लीज। सारे सिक्योरिटी चेक्स हो चुके हैं। गुड। प्रधान, तुम्हें किसी किस्म का कोई भी शक हुआ या कोई भी चीज ठीक नहीं लगे तो सबसे पहले मेरे पास आना, और किसी के पास नहीं, मिसेस सिंघानिया के पास भी नहीं। Wow, those are really good. थैंक यू। तुम फोटोग्राफर हो, right? मैक्स। मैं। तुम्हारा प्रोफेशन कितना ग्लैमरस है। इतने सारे सेलिब्रिटी से मिलते हो, खूबसूरत लोगों को और भी खूबसूरत बनाते हो। काफी एक्साइटिंग होगा ना? एक्साइटिंग तो है, लेकिन काफी सेलिब्रिटीज के नखरों को भी झेलना पड़ता है। हर कैटरीना को कैफ जो बनना। Excuse me. Hello. Hi Pooja, Max here. Max Ferraro. Oh, good evening, Mr. Ferraro. Hi. Okay, मैं फ्लाइट में हूँ और तुम्हारा दिया हुआ सिक्योरिटी कार्ड मेरे पास है, पर अभी तक मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस पासवर्ड नहीं मिला। I'm sorry, Mr. Ferraro. It's M for Mumbai and the digits on your ID card. Okay, so it's M23424. That's right. आपसे ये मिस्टर प्रधान से मिलेगा, वो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है। Okay. एंड पूजा, मिस्टर सिंघानिया से कहना कि आई एम रियली ऑनर्ड कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अभिनेताओं को तो बहुत शूट किया है, पहली बारी किसी नेता को शूट करने जा रहा हूँ। Sir, we're about to take off. पूजा फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। See you soon. मिस्टर सिंघानिया, यानी कि दी आदित्य सिंघानिया। Yes. Wow. Quite cool. ये क्यों नहीं कहती कि कुछ चेंजेस के बहाने पूरी स्पीच ही चेंज करना चाहती हो माँ? नो चेंजेस पूजा। What do you mean no changes? Of course there'll be changes, आदित्य। ये राजनीति है। यहाँ ईगो और बेवकूफी की कोई जगह नहीं। प्लीज लेट्स नॉट आर्ग्यू। एनीथिंग एल्स पूजा? मैम, सर की फोटो कवरेज के लिए मिस्टर मैक्स फरारो आने वाले हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? मैक्स? मैंने किसी मैक्स के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था, काफी जाना माना फोटोग्राफर है। अब से लेकर तुम्हारी स्वेरिंग सेरेमनी तक तुम्हारे साथ रहेगा। प्लीज लेट मी नो पूजा। थैंक यू। यस मैम। वहां से खड़े खड़े तुम दोनों को देख रहा था, फिर एहसास हुआ कि इस पार्टी की दो सबसे खूबसूरत लड़कियों को दूर से ज्यादा पास से देखने में मजा आएगा। Shut up, Dev. Stop being cheesy. किरण, ये देव है। मैं इसे और इसके दोस्त रोहित को 2 हफ्ते पहले पार्टी में मिली। Hey, Hi. pretty name, pretty face. Okay. Shot. Wow, shot. Come on. Cheers. Cheers. Woo. Woo. 3 more on me. Guys, I need some air. Why? Whoa. Come on. Actually, this party is really boring. And my friend Rohit. That's Rohit. उसकी brand new Mercedes Benz में एक long drive पर जाने में बहुत मजा आएगा। Not bad, right, Kiran? Come on. Come on. Say yes, please. Let's go. Woo. Yes. Rohit, mama. Hey. Oh my God. This is awesome. Well, it gets better inside. Just get in. I'm Rohit. Kiran. Shall we? Okay. Hop on, come on. जय,
किरण का पासवर्ड मिल गया, ये रहा उसका अकाउंट। थैंक्स गीता। हाँ जय बोलो। किरण का पता चल गया। Thank God। वो आराम नगर में। वहाँ संतुलन नाम का बंगला, वहाँ पार्टी चल रही है, वही है वो। ग्रेट, मैं अभी पहुंचती हूँ। जैन गिल साहब, तुम्हारे जैसे लोग डिपार्टमेंट में अभी तक चिपके हुए हैं और बाहर इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या करें, कुछ सीनियर्स की लापरवाही की वजह से मुफ्त में टैलेंटेड ऑफिसर्स मारे जाते हैं। हम जैसे को चिपकना ही पड़ता। ये तुम्हारी सोच है राठौर। 3 साल पहले के इंसिडेंट के लिए अभी तक मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? 3 साल में तारीखें बदल गई, लेकिन उन ऑफिसर्स की घर वालों की तकलीफें नहीं गिल। गिल नहीं सर, इस वक्त मैं तुम्हारा बॉस हूं। You got it? I'll see you in the conference room. हेलो जय। नहीं, मैं अभय बोल रहा हूँ, जानवी का डैड। आप किरण की मॉम बोल रही हैं? हाँ मैं त्रिशा बोल रही हूँ। जानवी की डायरी से आपका नंबर मिला, वो बिना बताए कहीं चली गई है। बहुत परेशान हूँ। क्या वो किरण के साथ है? आई डोंट नो, किरण भी बिना बताए चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। दोनों शायद किसी पार्टी के लिए गए हैं साथ में। पार्टी? कहाँ? आराम नगर में कोई बंगला है, सन विला। आराम नगर? ओके थैंक्स, मैं अभी वहाँ चला जाऊँ। एक्सक्यूज मी, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? अगर आप मुझे पिकअप कर लें तो दैट विल बी नाइस, बिकॉज यू नो घर पे बैठे बैठे मैं रेस्टलेस हो रही हूँ किरण के इंतजार में। इफ यू डोंट माइंड दैट इज। ऑफ कोर्स नॉट, मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, अभी आपको पिकअप कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। 2 घंटे पहले रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आदित्य सिंघानिया की जान को खतरा है। असैसिन थाईलैंड से आ रहा है और वो कोई मामूली शूटर नहीं है। ही इज अ प्रोफेशनल। क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? रिडिकुलस सवाल मत पूछो राठौर, अगर जानते तो यहाँ बैठे नहीं होते। खैर, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन इस असैसिनेशन को रोकने का जिम्मा एटीयू को दिया गया है। रॉ की तरफ से एक केस मैं हैंडल कर रहा हूँ और अब से आप सब इस केस की हर डिटेल मुझसे शेयर करेंगे। और आप सब का मतलब है आप सब, समझे? यस बॉस। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है राठौर? गुड। हमारे पास टाइम बहुत कम है, सब लोग काम पे लग जाओ, क्विक। और राठौर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। पंद्रह साल से इस प्रोफेशन में हूँ, चेहरा देखते ही पहचान जाता हूँ। शुड गेट अ पोर्टफोलियो डाउन। चाहो तो मैं खींचने के लिए तैयार हूँ। Really? और पोर्टफोलियो के लिए चार्ज कितना करते हो? Just in cash or kind? राठौर, मैं जानता हूं कि मेरी जी हजूरी करने में तुम्हारा जी नहीं लगेगा। सच तो यह कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं और मेरे ऑर्डर्स माना तुम्हारी ड्यूटी भी है और मजबूरी भी। अगर मजबूरी का नाम गांधी जी नहीं होता तो गधे को बात नहीं बनाना पड़ता। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर आज तुमने मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं माना या मुझे कोई भी टेंशन दी तो एटीयू से निकाल दूंगा, समझे? जी हजूर। गुड। इसके थ्रू तुम कोई भी डेटा हैक कर सकते हो, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। आदित्य सिंघानिया की असैसिनेशन रोकने के लिए तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें मिल जाएगी। ये सब तो ठीक है गिल साहब, लेकिन सबसे पहले मुझे यह जानना है कि रॉ में आपका इन्फॉर्मर कौन है जिसने सबसे पहले आपको यह असैसिन की खबर दी? पैर उतना ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो या औकात हो। जितना बताया गया उतना करो। ठीक है। कॉफी? यस प्लीज। और शुगर? या। जय, मैं सोच रही थी कि जय, तुम कर क्या रहे हो? गिल खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में हमसे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा रहा नहीं। लेकिन ये तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आज आदित्य सिंघानिया की जान को खतरा है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे किसी भी कीमत पे उसी इंफॉर्मेशन निकलवानी है।
जय मेरी बात तो सुनो। गिल, आखिरी मौका है, मुझे अपने सॉस का नाम बता दे। करना क्या? ना ये अब जो केमिकल मैंने तुम्हारे रगों में इंजेक्ट किया है वो 45 सेकंड में तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा और तुम्हें हार्ट अटैक देगा। और ये है उसका तोड़, जो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे अपने सॉस का नाम बताओगे। मैं तुझे अभी के अभी अरेस्ट करा दूंगा। जितना दिल को स्ट्रेस डालोगे उतने जल्दी मरोगे। अपनी जगह से उठने की गलती मत करना, वरना 45 सेकंड खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। एक्चुअली 35 सेकंड। You rascal! खाली देख अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब तक तो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, गला सूख रहा होगा और सांस लेना भी मुश्किल हो गया होगा। 25 सेकंड। तू बचेगा नहीं राठौर। कुछ हो गया ना तो तू उसकी कीमत चुकाएगा। ये केमिकल खून में ऐसे घुल मिल जाता है कि इसका नामो निशान नहीं रहता, तो लोग समझेंगे कि बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। 20 सेकंड। कोई आखिरी ख्वाहिश? 15 सेकंड्स। You can't kill me. Don't worry, Gil. YouTube में मैं तुम्हारी एक तस्वीर लटका दूंगा। What do you prefer, black and white or color? 10 seconds. Please. 9, 8. विकी, रॉय हथियारों की कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रही। विकी वहाँ अंडरकवर था। आदित्य सिंघानिया को मांगेगा, किसी ने असासिन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसे वहीं से पता लगा। You give me that. निकिता, मुझे रॉ के एजेंट विकी की फाइल चाहिए। मुझे इंजेक्शन दो। सॉरी गिल, मैं तुम्हें दूसरा इंजेक्शन नहीं दे सकता। You promised me. I'm dying. कभी सुना कि कोई ग्लूकोज के इंजेक्शन से मरा हो? क्या? ये मेरे दिल की धड़कन, मेरा सांस इतना तेज क्यों? ये पसीना। सीधी सी बात है गिल, जब बलून फटता है तो हवा निकलती है और जब फटती है तो पसीना निकलता है। हार्ट फेल हो जाने के डर से दिमाग फेल हो जाता है, जिस तरह तेरा फेल हो गया। इंटरोगेशन के वक्त मुंह खुलवाने का मेरा ये पुराना फॉर्मूला है। तेरी रिपोर्ट लिखाऊंगा। किस बात की? तुझे ग्लूकोज देने की? कौन रिपोर्ट? और हाँ, जाने से पहले अपना मुंह हाथ धो लेना, वरना लोग समझेंगे कि वाकई तुझे हार्ट अटैक हुआ है। गाइस, बहुत देर हो चुकी है, so I'm gonna go home. रोहित, मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? ओके, यहाँ से लेफ्ट लेना। अरे, you missed it. रोहित, मैंने लेफ्ट लेने को कहा। पता है। Hey, what the hell is happening? Okay, मुझे अभी उतरना है। Stop the car. तू कहीं नहीं जा सकती है, चुपचाप वहीं बैठी रहे, वरना तेरे दोस्त की पहचान नहीं रहेगी। Please stop it! What the hell? Are you mad? बोला ना चुपचाप बैठने के लिए। अगली बार ऐसे प्यार से नहीं समझाऊंगा। आगे देख। त्रिशा, हाँ अभय, प्लीज कम। I'll just make a call. हेलो त्रिशा। मैं जानवी के डैड अभय के साथ हूँ।
अब लड़कियों को ढूंढने निकल रहे हैं। क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं चला जाऊंगा, बस जरा सी देर हो गई। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने फोन काट दिया था। अब झगड़ा शुरू मत करो प्लीज, बस मैं निकल रहा हूँ। नहीं तुम मत निकलो, अभय और मैं ऑलरेडी निकल गए हैं। अबे तुम तो उसे जानती भी नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि उसे अपनी बेटी की फिक्र है और उसका काम उसकी बेटी से ज्यादा जरूरी नहीं है। वहां पहुंच के फोन करती हूँ। तो आप क्या कहना चाहती हो कि मैं कोई ठोस वादे ना करूं? अगर हमने जनता से ठोस वादे नहीं किए तो हम में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या फर्क रह जाएगा? आदित्य, मैं नहीं कह रही कि तुम वादे नहीं करो, जरूर वादे करो। एक बेहतर इंडिया के वादे करो, गली गली एजुकेशन फैलाने के, गरीबी हटाने के। लेकिन अगर तुमने ठोस वादे किए और उसे पूरा नहीं करोगे तो वो तुम्हें काटने आएंगे। जो वादे करने आप कह रही है वो सिर्फ वादे हैं। जो वादे मैं करना चाहता हूँ वो इरादे हैं। आदित्य, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पूजा, नॉट नाउ। आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके, क्या हुआ? आपके लिए कॉल है सर। किसका है? महक आहूजा फ्रॉम WNCC न्यूज। इस वक्त उसे क्या काम? मैंने पूछा लेकिन कहने से इनकार कर रही है। कह रही है सिर्फ सर से बात करेगी। पूजा? हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। किधर? दिस इज आदित्य सिंघानिया। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया, मैं महक आहूजा बोल रही हूँ WNCC से। गुड मॉर्निंग महक। आई डोंट नो अगर आप मेरे शोज देखते आए हैं या। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा शो देखता हूँ। एंड आई मस्ट से कि तुम्हारे इलेक्शन के एनालिसिस काफी फेयर और अनबायस्ड रहे हैं। शुक्रिया मिसेस सिंघानिया। एक्चुअली मैंने आपकी कैंपेन काफी बारीकी से कवर की है। काफी सक्सेसफुल रहा है आपका कैंपेन, खास करके आपके स्लोगन्स, जीरो लाइज, जीरो टॉलरेंस, ना ही हम झूठ कहेंगे ना ही झूठ सहेंगे। ब्रिलियंट। थैंक यू। सच तो यह है कि मैं आपकी प्रशंसक रही हूँ, मगर आपकी सच्चाई जानने से पहले। मैं समझा नहीं महक। काफी अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि जो इंसान पूरे देश की जनता से सच बोलने की बातें करता फिर रहा है, वही इंसान अपना सबसे बड़ा सच उसी जनता से छुपा रहा है। तुम किस सच की बात कर रही हो? क्या छुपाया है मैंने? आपका ग्रेजुएशन डिनर मिस्टर सिंघानिया, कुछ याद आया? मेरे ग्रेजुएशन डिनर का सच से क्या लेना देना? वो तो 12 साल पुरानी बात। हाँ, और मानना पड़ेगा कि आपने उस रात के हादसे को 12 सालों तक बहुत खूबी से दफना के रखा है। वेट अ मिनट, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे पास उस रात की पुलिस रिपोर्ट है। आपने उस रात उस आदमी का खून किया और फिर सारे गवाह और सबूत मिटा दिए। इस वक्त सीट छोड़ना मना है। मैं सीट नहीं, फ्लाइट छोड़ रही हूँ।
दिल्ली में कोई गद्दार है जो आदित्य सिंघानिया को मारने में असैसिन की मदद कर रहा है। गद्दार के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिली, लेकिन मैं देने वाले को बचा नहीं पाया। मैं एक एसडी कार्ड की डिटेल्स तुम्हारे कंप्यूटर पे भेज रहा हूँ। इस पर जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या तुम उसे डिकोड कर सकती हो? सर, ये फाइल सबसे पहले किसके कंप्यूटर से आए हैं, फिर इसका पता लग गया है। एटीयू में कोई है जो आदित्य सिंघानिया के दुश्मनों से मिला हुआ है। आदित्य सर की जान को खतरा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई असैसिनेट करना चाहता है। आदित्य कहाँ है? मैम, वो किसी को बिना बताए होटल छोड़ के चले गए। Shut the hell up. Hey, relax, relax. Hey, hold on. You know what? You are in hell. किरण, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दोस्त ने नई गाड़ी ली है, इसीलिए मैं और जानवी उसके साथ ड्राइव पर आए हैं।